हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। लेके आ गया मैं आपके लिए आज का आपका एसडीटी के एनालिसिस का सेशन। आपके एसएसबी के जो सीरीज चल रही है उसमें आज भी हम आके बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से जो आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है वो करने वाले। तो देर किस बात के, जल्दी आ जाइए सारे। मैं 1 मिनट का वेट करूंगा, फिर हम शुरू करेंगे सेशन जल्दी से। ओके, आई वेट फॉर जस्ट 1 मिनट, उसके बाद हम शुरू करते हैं। कैसे हम सारे कैसे हैं। अब देखिए, जिसने भेज दिया उसका आज हो जाएगा, जिसने नहीं भेजा सॉरी, अब मैं उसका एसडीटी अभी तो नहीं करूंगा, फिर जब बाद में मंगाऊंगा तब। ओके, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जिसने मेरे को कल रात तक भेज दिया सब उसका ही होगा, और किसी का नहीं करूंगा मैं अब, क्योंकि मैं सिर्फ एसडीटी नहीं करवा सकता, मेरे को और भी चीज़ें करवानी है, मेरे को और भी बच्चों को आगे लेके चलना है। हेलो पायल जी, हेलो चलसी जी, हेलो मीशा सिंह जी, हेलो सोहेल शर्मा। हाँ जी, मोदी जी आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है आज। दासू सर भी आपके साथ आ रहे हैं एसएससी की तैयारी करवाने, तो आ ही रहे हैं सब आज। लेकिन आप कब आएंगे मेरे पास आर्मी की यूनिफॉर्म में, नेवी की यूनिफॉर्म में, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में, ये मेरे को बताइए ना। हाँ जी, पक्का करेंगे, सबका है सोहित जी, सबका होगा। मेरे को ये बताओ, सब आ रहे हैं लेकिन आप कब आओगे मेरे पास डिफेंस की यूनिफॉर्म में एसएसबी क्लियर करके। मेरे को एक टाइम लाइन दे दो कि हाँ सर अब हम आ जाएंगे, सर अब हम आने वाले हैं। हाँ जी रोशन भैया जी, मोदी जी इज लाइव आई नो, लेकिन मोदी जी का लेक्चर आप बाद में भी सुन सकते हो, लेकिन ये लेक्चर बहुत जरूरी है तो आप इसमें ध्यान दीजिए। मोदी जी बोलेंगे वो 5 मिनट बाद हर जगह आ जाएगा। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका एसडीटी, जिसका है वो समझ ही क्या होगा, किसका है ये वो समझ गए होंगे किसका है। नो मर्सी जी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। स्टार्ट करते हैं। पहले ये कह रहे हैं माई पेरेंट्स ओपिनियन, इन्होंने पहला कहा है। पहली बात भाई मैं कहूंगा हैंडराइटिंग तो लाजवाब है, हैंडराइटिंग तो आउटस्टैंडिंग है यार, बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग है, आउटस्टैंडिंग हैंडराइटिंग। ओके, बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग है आपकी। क्या कहते हैं ये, माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम समवन हु लिसन्स टू देयर सजेशंस वेरी केयरफुली। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपने फादर मदर की बात मानता हूँ। ओके, दे फील दैट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एंड डू अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं मैं उसे भी समझता हूँ। फिर ये कहते हैं दे ऑल्सो थिंक दैट आई ऑलवेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैमिली डिसीजंस एंड ऑलवेज कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर। वेरी गुड, इन्होंने कहा हाँ ठीक है, मतलब मेरे फादर मदर मेरे को इंपॉर्टेंट डिसीजंस के भी ट्रस्ट करते हैं, मतलब ये अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं। अगले कहते हैं दे ऑलवेज इंसिस्ट मी टू डू मोर इन स्पोर्ट्स एज आई एम ए बिट स्टूडियस। बहुत बढ़िया, लेकिन कमी क्या रहेगी अभी देखते हैं आगे। एंड आई प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन होम टास्क वेदर इन किचन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वेरी गुड, लेकिन स्पोर्ट्स का आपने जिक्र करा, स्पोर्ट्स में आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं आपको ये बताना होगा ना, कि मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं हाँ भले तुम स्पोर्ट्स कम खेलते हो, लेकिन मेरे को उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर मैं खेलने लगूंगा तो मैं उसमें भी अच्छा हो जाऊंगा। कुछ आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं स्पोर्ट्स को खेलता हूँ, मैं स्पोर्ट्स को खेलता हूँ। मेरे फादर मैं कहता है कि आप स्पोर्ट्स खेलिए, हाँ मैं स्पोर्ट्स खेलना शुरू करा है, या मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ तुम स्पोर्ट्स तो नहीं खेलते, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जब तुम एक बार खेलना शुरू करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा स्पोर्ट्स में भी। तो ये इनको ये कहना चाहिए था हल्का, वरना ओवरऑल अ वेरी गुड अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया। अगला आते हैं किस पे, आपके माई फ्रेंड्स ओपिनियन। मेरे दोस्तों का मेरे ख्याल से मेरे लिए क्या ओपिनियन है ये मेरे को बताइए। माई फ्रेंड्स ओपिनियन कहते हैं माई फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम समवन, कटिंग कर दी भाई, कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। ओके, माई फ्रेंड थिंक दैट आई एम समवन हु इज ऑलवेज देयर फॉर देम। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा। उसके बाद ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, फुल स्टॉप, व्हेन अच्छा वेन एवर समवन इज हैविंग एनी इशू। यहाँ पे डैश लगाना होगा, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो डैश लगा के फिर नेक्स्ट लाइन में। ओके,
उसके बाद ये कहते हैं दे फील दैट आई एम ऑलवेज कॉम्पिटिटिव वेदर इन स्टडीज और इन स्पोर्ट्स। अबे बात आपकी कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, अबे बात आपकी कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। आपने भी बोला ऊपर कि आपके पेरेंट्स कहते हैं स्पोर्ट्स नहीं खेलते, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी कि हाँ मेरे पेरेंट्स कहते तो हैं कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हाँ अब तुमने जाना शुरू कर दिया या तुम अगर उसमें जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाओगे। ओके, वेदर इन स्टडीज और स्पोर्ट्स, बहुत बढ़िया। एंड आई ऑल्सो लाइट अप देयर मूड बाय क्रैकिंग जोक्स एंड माई विटी रिप्लाईज, वेरी गुड, एंड विद माई विटी रिप्लाईज। अगला ये कहते हैं दे फील दैट आई एम एक्टिव लिसनर, दैट आई एम एन एक्टिव लिसनर, ग्रामेटिकली थोड़ा सा listener and always have alternative of any best possible solution, have alternative of, अगर आपका सोल्यूशन बेस्ट है तो फिर आपको उसकी ऑल्टरनेटिव की जरूरत क्या है फिर, अगर आपका सोल्यूशन ही बेस्ट है। लेकिन कोई नहीं, चलिए दे ऑल्सो फील दैट आई एम ट्रस्टवर्दी इनफ टू नो देयर सीक्रेट्स, वेरी गुड, अच्छा था ये भी, गुड। अगला होता है आपका माई टीचर्स ओपिनियन, मेरे टीचर्स का मेरे बारे में क्या कहना है, माई टीचर्स ओपिनियन। बहुत आसान से कहते हैं माई टीचर्स थिंक दैट आई एम समवन हु ऑलवेज लिसन्स टू देयर टीचिंग्स एंड नॉट एज एन एक्टिव लिसनर, वेरी गुड। आई ऑलवेज फोकस ऑन प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग्स मोर एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल वन, गुड, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि मैं रट्टा नहीं मारता, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। They always believe that I am not only good in academics but also in extracurricular activities, good. They consider me as someone who can represent the whole class and best option they have when it comes to pass any message to the whole class, very good. They also feel that I sometimes crack joke in my free time in a way that no one can feel offended, और no one can feel नहीं, no one gets offended, no one can get offended, ऐसे लिखेंगे आप, no one can get offended। ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट था, गुड अटेम्प्ट, थोड़ा ग्रामेटिकल का हेयर एंड देयर था, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो चलता है, इतना आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे। अगला होता है माई ओन ओपिनियन, मेरा खुद का मेरे बारे में भैया क्या विचार विमर्श, मैं क्या कैसा इंसान हूँ। अगला माई ओन ओपिनियन, कहते हैं ये आई ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ, आई नहीं होगा माई होगा भाई, माई होगा। माई ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ इज दैट आई एम वेरी एंथुजियास्टिक, ओके। अगला कहते हैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड इंडल्ज माई सेल्फ इन मोर एडवेंचरस एंड इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज, वेरी गुड। इन्होंने कहा हाँ मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज सोशली वेरी एक्टिव, वेरी गुड, अच्छा लिखा इन्होंने। आई एम समवन हु वांट्स टू गिव बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, गिव देयर बेस्ट, want to give their best, ये पूरी लाइन होती है, give their best। I always try to be a better version of myself, I do feel that I go into details too much and do my best to make my parents and fellow mates feel proud। देखिए इसमें गलती क्या होगी, एक बहुत लंबा लिख दिया, चलो उसका तो कुछ नहीं, लेकिन what you want in life वो कहाँ है। हाँ जी आप बिल्कुल ले सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी में भी तो आपका होता है, आपका जो टेरिटोरियल आर्मी होता है उसमें भी तो होता है ना आपका एसएसबी, देखिए वो कहाँ गया आपका, माई बिकमिंग, मतलब व्हाट आई वांट टू बिकम इन लाइफ, वो एक मिसिंग है आपका। तो मैं पूरा एवेल्यूएट नहीं कर पाया, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा हैंड राइटिंग अच्छी थी और अटेम्प्ट भी बहुत बढ़िया था, तो थम्स अप है। बस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, ओके, गुड। इसको किसी में को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है, इफ एनीवन हैज गॉट एनी डाउट इन दिस वो मेरे से पूछ सकता है। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, 8:20 हो रहे हैं, मैं 8:22 में आपको बता दूंगा। बताइए व्हाट इज टेरिटोरियल आर्मी, कुशाग्र ये सर्च करना एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये टेरिटोरियल आर्मी इज वेरी गुड।
ओके चलो अब आगे चलते हैं, इसको करेंगे बंद। ये जिसका उसने अच्छा अटेम्प्ट करा बस मेरे को पूरा भेजना। हेलो गुरुजी, हेलो हेलो, कैसे हैं आप। अगला, पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है इनके बारे में। कहती हैं मेरे पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है मेरे बारे में। कहती हैं माई पेरेंट्स बिलीव दैट आई एम अ गुड सन हु इज ओबीडियंट, दे सी मी वेरी ब्राइट चाइल्ड। ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई। दे सी मी एज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। They think that I am a responsible child, that they have given me freedom to take my own decisions with guidance. Okay. We always find a reason to spend time together. They believe I have the potential to be more good in academics. To be more good नहीं होता, to be better, and motivate me to work on it. Very good. अच्छा अटेम्प्ट था, वो ग्रामेटिकली थोड़ा सा था, और मेरे को ये लग रहा है जैसे थोड़ा सा इन्होंने अपने उससे नहीं लिखा, थोड़ा सा लोगों का पढ़ा हुआ है, जैसे उन्होंने मैंने ऐसे बताया था। तो ये टू परफेक्ट बनना चाह रहे हैं, जो आपकी रियल सेल्फ ही दिखा रहा है। मैं अपनी एनालिसिस में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वही सारी बातें लिखी जो ये सेफ हो जाए। ये सेफ होना चाहते हैं, लेकिन सेफ मत हुई, थोड़ा अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे तो ही अच्छा है। शो योर रियल सेल्फ, दैट इज बेटर। शो योर रियल सेल्फ। अगला, फ्रेंड्स का ओपिनियन क्या है भाई इनके बारे में। फ्रेंड्स का ओपिनियन इन्होंने, पहली बात फ्रेंड्स की स्पेलिंग, इसलिए कह रहा हूँ लिखो, टाइप मत करो। फ्रेंड्स का ओपिनियन क्या है। माई फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम फ्रेंड्स थिंक आई एम अ फनी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। यहाँ पे अ लगा दिया ना, आई एम अ फनी एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। दे अप्रिशिएट, अप्रिशिएट की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पे ध्यान दो, जिसका भी है स्पेलिंग पे ध्यान दो। Appreciate me for my helping nature. They feel happy around me. We share ideas to bring the best out of everyone. From everyone नहीं, out of everyone. We motivate and help each other to achieve our goals. Very good. ये अच्छा था। थोड़ा ग्रामेटिकली अगर मैं नजरअंदाज करूँ तो ये अच्छा अटेम्प्ट था आपका। वेरी गुड। भवर विष्णु, आपको डाउनलोड क्यों करनी है वीडियो, मैं समझा नहीं आपको डाउनलोड क्यों करनी है। यूट्यूब से तो वैसे बड़ी मुश्किल से डाउनलोड होती है। अगला, सेल्फ ओपिनियन क्या है। कोई मिसिंग हो गया, इन्होंने टीचर्स बाद में लिख दिया। चलो देखते हैं, कोई नहीं। सेल्फ ओपिनियन क्या कहते हैं इनके बारे में। कहते हैं आई थिंक आई एम ए रिस्पॉन्सिबल एंड अ कॉन्फिडेंट पर्सन विद गुड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ओके। आई एम पंक्चुअल, पंक्चुअल के स्पेलिंग गलत, पंक्चुअल टूवर्ड्स माई वर्क एज आई डू एनी वर्क गिवन, स्पेलिंग फिर से हो ग्रामेटिकल, विद फुल डेडिकेशन विद इन दी गाइडलाइन। अच्छा कह रहे हैं कि हाँ मैं अच्छा से डेडिकेटेड हूँ। ओके। फिर ये कहते हैं आई बिलीव इन म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हेल्प पीपल वेन एवर दे सीक मी, सीक मी, सीक्स नहीं सीक। आई बिलीव म्यूचुअल कोऑपरेशन लीड्स टू सक्सेस, सक्सेस के भी स्पेलिंग गलत। क्या कर रहे हो, जिसका भी है थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दो। अच्छे स्टूडेंट हो, बेकार में अपनी खराब करोगे चांस को। अच्छे स्टूडेंट हो तो अच्छे स्टूडेंट की तरह रहो और थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। ओके। पहले इसको लाइक कर दो यार सारे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सारे लाइक कर दो। आई हैव अ डाउट सर अबाउट टेरिटोरियल आर्मी, समवन से। आई एम विद इंडियन आर्मी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेरी गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस की वीडियो है, गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस की वीडियो, आप उसको जरूर जाके देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें ये है तो गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस, लेकिन उसमें मैंने टेरिटोरियल आर्मी पूरी समझाई हुई है, आप उसको जरूर जाके देखना। ओके। अगला, टीचर का ओपिनियन क्या है। माई टीचर्स बिलीव दैट आई एम एन, फिर से ग्रामर, अबव एवरेज स्टूडेंट विद गुड लर्निंग एप्टीट्यूड, गुड। दे नोटिस मी इन नहीं होगा, दे नोटिस मी टेकिंग पार्ट, या दे नोटिस मी पार्टिसिपेटिंग इन, या तो टेकिंग हटा दो या फिर इन हटा दो। इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज
They express their happiness while giving me any responsibility. They even said that I am a bit talkative and they motivate me to work on my communication skills. ये तो आप कह रहे हो कि being talkative is a good thing. They even नहीं होगा. They say I am a bit talkative. अब आप इसे कंट्रोल कैसे कर रहे हो बताओ. How you are controlling your talkative nature? आप इसे कंट्रोल कैसे करोगे? नहीं अंशुल जी, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि मैंने इतना पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा. एयरफोर्स के लिए बस आपके पास साइंस होनी चाहिए. आपका साइंस होनी चाहिए पीसीएम. अगला, एम इन लाइफ एंड क्वालिटीज लाइकली टू इम्प्रूव. I would like to be a person who is honored and get respect in society and earn money as well. Very good. The qualities I would like to improve is to work on my general knowledge for which I am. ये SMS वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी. I am watching news and follow YouTube channels. I am a bit hectic. Hectic मतलब समझा नहीं मैं. ये hectic थोड़ा सा अजब सा लग रहा है. And to overcome this I am doing meditation. Hectic का मतलब आप स्ट्रेस हैं. स्ट्रेस कहना चाह रहे हैं आप. That you are stressed. हाँ तो हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे हो. तो मैं कहूँगा ओवरऑल डिसेंट अटेम्प्ट है, लेकिन ग्रामर पे काम करना पड़ेगा, स्पेलिंग पे काम करना पड़ेगा. तो प्लीज थोड़ा काम करो. ओके. अब पिछले वाले में किसी को डाउट है वो पूछ सकता है, क्योंकि इसमें हमने कम से कम 4 या 5 SDD रखे हैं. पिछले वाले में किसी को डाउट तो वो पूछे मेरे से. पूछो किसी को कोई भी डाउट है तो. आई एम वेटिंग. हाँ जी, इसलिए तो कहा मैंने सिंगल आई तो हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ग्रामेटिकल. अब वो हाँ जी मीशा जी, मैं कर दूंगा रिप्लाई. इसलिए तो मैंने कहा कि कहीं इनको ग्रामेटिकल और आपके स्पेलिंग एरर बहुत करने पड़ेंगे काम. ओके मेघालाल जी, अब मैं कितनी बार उसे पॉइंट आउट करता है, इसलिए मैंने पॉइंट आउट करना ही बंद कर दिया था. अगला ये आपका सेल्फ डिस्कसमेंट टेस्ट SDT. पहली बात भाई मैं कहूंगा हैंड राइटिंग अगेन लाजवाब, गुड हैंड राइटिंग है. चेल्सी जी आपका क्या डाउट है, मैंने देखा नहीं. चेल्सी जी आपने को डाउट पूछा था. नहीं चेल्सी जी, सच का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि पूरा सच लिखो. मैं कह रहा हूं थोड़ा तो लिखो. हाँ अपनी थोड़ी कमी तो दिखाओ. उसमें मेरे को कमी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत ही शुगर कोट करने की कोशिश करी गई है. थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे में ये कमी है और मैं इसको ऐसे ओवरकम कर रहा हूँ. ओके. अगला, वॉट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू. क्या कहते हैं ये, माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम हार्ड वर्किंग चाइल्ड एंड दे बिलीव दैट आई कैन अचीव माई गोल्स बाय माई हार्ड वर्क. विद माई हार्ड वर्क होगा, विद माई हार्ड वर्क. समटाइम्स आई बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ गेमिंग होगा एंड सोशल मीडिया विच क्या करते हैं, विच टेंस देम. आप बोल सकते हैं विच एंगर्स देम. But they think if I concentrate on my work with full efforts, I can do well. मतलब हाँ इन्होंने almost कह सकते हो एक बहुत अच्छा लिखा. गुड. ऑलमोस्ट इन्होंने प्रॉब्लम बताई, उसका सोल्यूशन भी दिखाया. गजपाल गोस्वामी जी, कोचिंग लेना आप कह सकते हो आज के टाइम में हाँ थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, जो आपको एक कोचिंग ही प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन सिर्फ कोचिंग लेने से हो जाएगा वो नहीं हो सकता. उसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी. हाँ मिसेस सिंह जी, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा ऑनेस्ट, तभी आपको एक एग्जामिनर समझ पाएगा. एग्जामिनर समझ जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं, जब आपकी इंटरव्यू लेगा तो वो साफ समझ जाएगा. अगला, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ यू. क्या कहता है, माई फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम वेरी पॉजिटिव minded girl because I don't care of persons demoting me by their words, as I can debate for right things. ये यही कहना चाहती थी. अगला, we share each other's idea, we make fun of each other and always enjoy the moments.
which we had together, the moments which we had together. Simple and effective. Simple but effective. Good attempt. जयंत सुभाजीत दास जी. अगला, what your teacher think of you? My teacher always says that I am an average student, but my hard work makes me perfect. Good. Okay. My teacher have faith on me that one day I'll achieve my goals. Okay. And make them proud. अच्छा लिखा इन्होंने. They are like my good friends too, and they are always ready to help me in every problem I face. Incomplete sentence मत लिखो. Every problem I face. So सुनील शर्मा जी, आपका SDT आपका उसमें आएगा, SSB में, डे 2 के साइकोलॉजिकल टेस्ट में. अगला, what do you think of yourself? I think that I am self-motivating and confidential नहीं, confident girl. Confidential होता है बिल्कुल ही खुफिया नहीं हो आप. ओके, बिकॉज पीपल अराउंड मी, देखो पीपल अपने आप में आपका प्लूरल है तो उसके आगे ऐसे नहीं लगेगा अपोस्ट्रोफी जब तक और की सिचुएशन नहीं होती. पीपल अराउंड मी ऑलवेज ट्राई टू डीमोटिवेट मी, बट वंस आई डिसाइड टू डू समथिंग, आई स्टिक विद इट with total commitment, no matter how much people demotivate me. Okay, good. अच्छा, what type of person you want to become? देखते हैं. कहते हैं I want to put all officers like qualities in me, like very good, effective, intelligent, social responsibility. Okay, good. And I have a dream of Indian Army. I always try to be a brave girl and wanted नहीं मतलब कर चुकी है. Want to achieve my goals soon. Very good. मैं कहूँगा ये decent से good के बीच में आएगा. ग्रामर पे काम करना मांगता है, ग्रामर और आपकी पंचुएशन पे काम करना मांगता है भाई. एंड कीप राइटिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. कीप राइटिंग. अतुल साहनी जी, अगर स्पोर्ट्स कोटा की कभी वैकेंसी आती है तो आपको न्यूज़पेपर में ही आती है, वैसे और कुछ नहीं होता. हाउ वॉज इट गाइस? कैसा लगा ये वाला भी? ये वाला कैसा लगा आप लोगों को? यस, बिल्कुल सही कहा. आई एम विद इंडियन आर्मी. बहुत सही कहा आपने. ये वाला आपको कैसा लगा? हाउ वॉज इट? ये क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आज का लेक्चर यहीं पर रैप करेंगे, लेकिन ये क्लास खत्म करके जाते हैं. ये वाला मेरे को बेटर लगा, मेरे को सही लगा, लेकिन ग्रामेटिकली यार सबके ऑलमोस्ट क्यों प्रॉब्लम आ रही है. आप सुनील सर की क्लास नहीं ले रहे क्या? सुनील सर की क्लास लो, मजा आ जाएगा. टेक हिज क्लासेस. गाइस लाइक कर दो यार, ठोक के लाइक करो जल्दी. 52 देख रहे हो लेकिन सिर्फ 37 है. फिफ्टी 52 देख रहे हो लेकिन सिर्फ 37 लाइक है. ठोक के लाइक कर दो. चलो ये आखिरी देखते हैं, उसके बाद फिर इसका आज का लेक्चर रैप करेंगे. फिर बाकी जो और मेरे को मेल आते जा रहे हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक डेडलाइन दे रहा हूँ. आज रात को 12 बजे के बाद मैं नहीं लूंगा किसी का भी, भले वो कोई भी हो, भले मेरी खुद की बहन क्यों ना हो, मैं उसका भी नहीं लूंगा अगर उसने मेरे को भेजा रात को 12 बजे के बाद. ओके दासू सर यार आपके आ जाने चाहिए थे 8:30 तक. अनु बुनिया जी 12 बजे तक अगर मेरे को भेजना है तो भेज दो, उसके बाद भले मेरी बहन भी मेरे को भेजेगी ना कि भैया की प्लीज मेरा भी एवैल्यूएट कर दो. मैं उसका भी नहीं करूंगा एवैल्यूएट, क्योंकि टाइम का मैं बहुत पंक्चुअल हूं. मैं फिर भी आपके साथ बहुत लीनियंट हो रहा हूं. ऐसे नहीं चलेगा. आर्मी में जा रहे हो, एयरफोर्स में या नेवी में जा रहे हो तो पंक्चुअल होना सीखो. एक आपका OLQ होता है जिसे भी भेजना है. ओके गुड. अगला कहते हैं पेरेंट्स ओपिनियन लिखा है इन्होंने, पता चल रहा है. माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम ए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हु डज एवरी वर्क विथ फुल डिटर्मिनेशन. गुड.
दे हैव गिवन मी फ्रीडम टू टेक इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन। देखो ये भी मेरे को मेड अप लग रहा है कि वैसे कहीं से देख लिया अपने आप को वैसा, अच्छा हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ और दोत लिया। यार अगर सेम चीजें भी लिखने तो थोड़े वर्डिंग्स पे खेलो। समटाइम्स दे आर वर्डिड दैट आई एम worried about me ये cutting as I'm a bit lazy, but they believe that if I will overcome this problem as I'm working hard on it। चलो ये इन्होंने एक लास्ट लाइन अच्छी लिखी, मैं अच्छा हूं चंद्रशेखर जैन जी। अगला क्या कहते हैं, माई पेरेंट्स थिंक, माई फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम वेरी सपोर्टिव पर्सन, दैट आई एम अ वेरी सपोर्टिव पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। वी यूजली टेक एडवाइस ऑफ ईच अदर व्हेन वी आर रियली कंफ्यूज्ड